हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा हमें उम्मीद है और अपनी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। चलिए, करंट अफेयर का आज हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज 54वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 53 प्रश्नों को हमने अपने पहले वीडियो में किया है। चलिए, पहला देखिए प्रश्न। 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया गया है किस जिले में? मुजफ्फरपुर जिले में। किस जिले में? मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया गया है? भूगर्भ जल को कितने जिलों में स्वच्छ किया गया है? 78, मतलब कि 78 जिलों में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 57 लिखा है, 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? बिहार की ही किस खिलाड़ी ने? सानवी चौहान ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है, बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनर सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है? एसटीडी या ड्रेनर सिस्टम 16। कितनी? 16 बनाने की योजना तैयार की गई है। चलिए अगला देखिए 16 शहरों में। अगला देखिए, हाल ही में जारी फरवरी 2023 के रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? कौन सा जिला रहा है? शिवहर। कौन सा जिला? शिवहर। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भागलपुर में। कहाँ किया गया है? भागलपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 61वां प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा ओडिनी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? ओडिनी डैम, ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित है? यहाँ बांका में। कहाँ पे? बांका में। हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है रसीम कुमारी। कौन है? रसीम कुमारी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 63वां प्रश्न। लिखा है, बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, यह कार्यक्रम लागू किया गया है कितने जिलों में? 29 जिलों में। कितने जिलों में? 29 जिलों में। आप जानते हैं बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 64वां प्रश्न। लिखा है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? हाथी पांव बीमारी आप जानते ही होंगे, जिसके पैर बहुत हाथी जैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यह बीमारी है। ठीक है, तो इसको दिव्यांगता की प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया है कौन? बिहार का कौन सा जिला है जो पहले दिया है? वह है पूर्णिया जिला। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लिखा है, 18वें नेशनल यूथ एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? देखिए यहाँ पर लिखा है, ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है बिहार का कौन सा खिलाड़ी है जो 18वें नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है, कांस्य पदक जीता है ट्रिप जंप में? पीयूष राज, सनी राज, राहुल सिंह या दिनेश राज? ठीक है, यहाँ आप देखिए राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह है। ठीक है, अगला देखिए, उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? प्रतिभावान खिलाड़ी ने किसने रजत पदक जीता है? पीयूष राज ने। किसने जीता है? पीयूष राज ने जीता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं 67। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? ठीक है, किसने रिकॉर्ड कायम किया है? सी। कौन? सहरसा। कौन सा? सहरसा जिले की। ठीक है, ये किस जगह की है? सहरसा जिले की हैं लक्ष्मी झा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 68। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया
इकोनॉमिक की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? बहुत बड़ी बात है, बिहार की बेरोजगारी दर की स्थिति इस समय कितनी है? यह है 12.3%, 12.3%। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटन की गई है? शिक्षा विभाग के लिए। किस विभाग के लिए? शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक राशि आवंटन की गई है। चलिए आगे देखिए, लिखा है बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? जो बजट पेश हुआ था वह वित्त मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, वह कितने रुपए का बजट पेश किए हैं? ए लिखिए, 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ठीक है, उस मिशन का क्या नाम रखा गया है? मिशन इंसानियत, मिशन इंसानियत। ठीक है, चलिए याद रखिएगा मिशन इंसानियत। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 72। ठीक है, देखिए, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? पटना जिले में। किस जिले में? पटना जिले में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न हमारा, बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया है? कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया? इसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ठीक है, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 17वीं जूनियर नेशनल फास्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृति व नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, कौन सा पदक जीता है? यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न देखिए, लिखा है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर कितनी राशि देगी? मतलब अल्पसंख्यक महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं उनको सहायता राशि के रूप में कितनी राशि देगी? ठीक है, तो कितनी राशि देगी? अब देखिए यहाँ पे देगी 25,000 रुपये, सहायता राशि के रूप में कितना देगी? 25,000 रुपये। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 76वां प्रश्न, किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय ठीक है बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है किस जगह पे? भोजपुर और बिहार। बिहार में जो भोजपुर जगह है वहाँ पे। ठीक है, भोजपुर जिला है जो। ठीक है, 76। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का, बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? गोलकीपर के रूप में हुआ है खुशी कुमारी, ये बिहार की बेटी है। ठीक है, बिहार की बेटी, क्या नाम है उनका? खुशी कुमारी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 78वां प्रश्न, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, 99वीं जयंती। ठीक है, कौन सी जयंती? 99वीं जयंती 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 99वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 79, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान पर है? ठीक है, कौन से स्थान पर है? वो स्थान कौन सा है? पहले स्थान पे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 80वां प्रश्न, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है? ठीक है, वह है शेखपुरा का जिला। कौन सा जिला? शेखपुरा का जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 81, लिखा है कि बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? ठीक है,
51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा किस जिले में? यह जिला होगा आपका पटना में। कौन से जिले में? पटना में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? कितने लीटर रखा गया है? 10 करोड़ लीटर। कितने लीटर? 10 करोड़ लीटर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है हाल ही में चर्चा में रही ठिकुली चित्रकला, ध्यान रखिएगा, टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। बिहार के किन जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? मतलब किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए प्रश्न। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए, कौन सी भाषा? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया जाएगा किस व्यक्ति को? मैथिली भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद। किसको दिया जाएगा? अजीत आजाद को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दुनिया राम सिंह। डॉक्टर दुनिया राम सिंह को क्या किया गया? नया कुलपति नियुक्त किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है 87वां प्रश्न। श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया? देखिए श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया था? ठीक है, कहाँ पर किया गया? यहाँ पे पटना पे। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 88। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? 74वें गणतंत्र दिवस पे, देखिए किस पे? गणतंत्र दिवस पे अवसर पर गांधी मैदान में पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई थी? वो थी 12 विभागों की झांसी। कितने विभागों की? 12 विभागों की झांसी। चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP, ठीक है, के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ठीक है, कौन सा जिला है? जहानाबाद। कौन सा जिला? जहानाबाद शीर्ष स्थान पर है रिपोर्टिंग करने में। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा आज का 90 प्रश्न। बिहार के किस जिले में हर घर गंगा योजना, देखिए ध्यान से, बिहार के किस जिले में हर घर गंगा योजना की शुरुआत की गई है? किस जिले में हर घर गंगा योजना की शुरुआत की गई है? नालंदा। कौन से जिले में? नालंदा जिले में। ठीक है, मतलब किस जिले से शुरू की गई थी? नालंदा जिले से क्या शुरू की गई थी? हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 91। हाल ही में किसे दीनानाथ सरल सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ सरल सम्मान, ठीक है, प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दीनानाथ सरल सम्मान 2022 प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है बिहार के किस इंडस्ट्रीज को 6G पर शोध के लिए चुना गया है? किस इंडस्ट्रीज को 6G के लिए? IIT पटना। किसको? IIT पटना को। ठीक है, चलिए अगला देखिए 93। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर-19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? ठीक है, वह है अरमान आलम। अरमान आलम बिहार के ये खिलाड़ी हैं, अंडर-19 में भारतीय पुरुष रग्बी टीम के कप्तान चुने गए हैं अरमान आलम, जो कहाँ से हैं? बिहार से हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, झारखंड को हराकर। किसको हराकर?
झारखंड को हराकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 33वां 33। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं 96। हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? देखिए प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी यह किससे संबंधित है? नीतीश कुमार से। किससे संबंधित है? नीतीश कुमार से। देखिए आज के समय में चर्चित पुस्तक है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 97। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बना है? पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बना है? दरभंगा में बना है। कहाँ पे? दरभंगा में। ठीक है, तारामंडल। चलिए 98, प्रश्न संख्या 98। हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी तत्काल में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी को। ठीक है, अगला देखिए बिहार बजट 23-24 में मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए कितने रुपए दिए गए? मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 40 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए 100वां प्रश्न देखिए। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? देखिए बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? शुभम कुमार। किसने जीता है? शुभम कुमार ने। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 101। 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। आपको हमने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से संबंधित हैं? बिहार से ही। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? देखिए अच्छा प्रश्न आ गया। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? जीरादेई। कहाँ हुआ था? जीरादेई में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 102। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ठीक है, आयोजन किया गया 26वीं। कौन सी? 26वीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? डीएनए प्रोफाइलिंग करने की घोषणा की गई है बिहार। किसकी? बिहार। अगला देखिए प्रश्न लिखा है बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा? बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? कौन? सहरसा। कौन बना है? सहरसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना 105 नंबर का प्रश्न। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, यह कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। चलिए 106 नंबर का प्रश्न देखिए। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? बिहार के किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता? कृति राज ने। किसने जीता? कृति राज ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 107 नंबर का प्रश्न। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैथिली ठाकुर को। ठीक है, वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? ठीक है, वो बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? मधुबनी की। कहाँ की रहने वाली हैं? मधुबनी की रहने वाली हैं मैथिली ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 108 नंबर। बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया बिहार के किस राजनीतिक दल ने? ठीक है, लोजपा। ठीक है, लोजपा। चलिए अगला देखिए 109 नंबर प्रश्न। हाल ही में
कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? मैन ऑफ द मैच चुना गया है गौरव चौहान को। किसको चुना गया है? गौरव चौहान को। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 110वां प्रश्न, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसको? वैशाली को। किसको? कौन सा जिला है? वैशाली जिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 111वां नंबर, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सी, कहाँ के? सी, बिहार के। किस राज्य सरकार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, बिहार के। आगे देखिए अगला प्रश्न 112 नंबर का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? 22 के अनुसार, 22-23 के अनुसार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? ठीक है, 1.5 लाख करोड़, मतलब इतना लाख करोड़, 1.59 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 113वां प्रश्न, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? 9 पदक। कितने पदक? 9 पदक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर का, बिहार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किसमें की गई है? प्राथमिक में। ठीक है, किसमें? प्राथमिक में। चलिए अगला प्रश्न है, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्त दिवस मनाया गया? 26 नवंबर को, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 116, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? कितने कलाकारों का चयन किया गया है? इसमें से कलाकारों की संख्या है 13। कितने कलाकारों का चयन किया गया है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार से 13 कलाकारों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। वे किस जिले से संबंधित हैं? किस जिले से संबंधित है? वैशाली से। ठीक है, संतोष भगत किस जिले, प्रमोद भगत किस जिले से संबंधित हैं? वैशाली से। चलिए आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न, हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। 119 नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। चलिए 120 नंबर का प्रश्न, बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा? मां सीता की 251 फीट प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी सीतामढ़ी में। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। ठीक है, अगला देखिए 121 नंबर का, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? ठीक है, किस कोच का? सी, गौरव चौहान का। किसका हुआ है? गौरव चौहान का। चलिए 122 नंबर का प्रश्न, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, को किसको किया गया है?
कहलगांव बिजली संयंत्र को, कहलगांव बिजली संयंत्र को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 123 नंबर का प्रश्न, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, प्रदीप कुमार ने। 124 नंबर का प्रश्न, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? निशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 125 नंबर का, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें किस वर्ष ब्रजकिशोर दुबे को सम्मानित किया गया था? वह सम्मानित किया गया था 2017 में। ठीक है, याद रखिए, इनका निधन हो गया है। अगला देखिए प्रश्न, कह रहा है कि 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री ने किस प्रधानमंत्री की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। ठीक है, इसमें लिखा है किसको अनावरण किया है? यहाँ पे किया है जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा को, जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा को अनावरण किया है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, सोनी कुमारी। किसने जीता है? सोनी कुमारी ने। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 128 नंबर का, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? ठीक है, कितना करने का फैसला किया है? 25%। 21% से बढ़ाकर कितने करेगा? 25%। इतने का फैसला लिया है बिहार सरकार ने। ठीक है, आगे चलते देखते हैं 129, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? मतलब शनिवार को बैग लेके बच्चों को स्कूल में नहीं जाना होगा। वह है बिहार सरकार। ठीक है, बिहार सरकार। चलिए अगला देखते हैं 130 नंबर का प्रश्न, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 में। 8 नवंबर 2020 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 131, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। चलिए 132 नंबर का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? क्या किया है? भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है, वह बिहार सरकार ने। ठीक है, भूकंप क्लिनिक, याद रखिएगा, भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है किसने? बिहार सरकार ने। चलिए अगला देखिए 133 नंबर का प्रश्न, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, गया में। कहाँ पे किया गया है? गया में। 134 नंबर का प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? ठीक है, नवाजा किसको है? नाजिया परवीन को, नाजिया परवीन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 135 नंबर का, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? ठीक है, बिहार को किस लेवल में रखा गया है? 5वें लेवल में रखा गया है। कौन से लेवल में? 5वें लेवल में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 136,
लिखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है, ठीक है, एक कटिहार है। कौन सा है? कटिहार, प्रदूषण में, ठीक है। चलिए 137 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 138 नंबर का, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? ठीक है, यह किया गया है किसके? 17 वर्षों पे, ठीक है, कितने? 17 वर्ष पे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? कितने? 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है रग्बी में, ठीक है, अंडर 20 रग्बी में बिहार से 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 140 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना के क्रियान्वयन का शुभारंभ कर रही है, वो बिहार सरकार है। कौन सी सरकार है? बिहार सरकार है, ठीक है। 141वां प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? बेगूसराय। कौन सा? बेगूसराय। चलिए अगला प्रश्न देखिए 142वां, श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? 5 पदक, ठीक है, कितने? 5 पदक। चलिए अगला देखिए 143 नंबर का प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? 7.35 करोड़ रुपए, 7.35 करोड़ रुपए। चलिए 144वां नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहता है? बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? 1 नवंबर 2022 से, 1 नवंबर 2022 से बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? 1 नवंबर 2022 से। चलिए अगला देखिए 145 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? रिजल्ट डे मनाया जाएगा, वह है बिहार, ठीक है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? वह है बिहार सरकार, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न देखिए, दिया है हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? देखिए, बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है, ठीक है। किस जिले के हैं वो हैं सिवान के। किस जिले के? सिवान के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 147 नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया प्रदूषित जिला है। अगला देखिए 148वां प्रश्न, हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गतिशक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पूसा में। कहाँ किया जाएगा? पूसा में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 149, नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया
वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया, वे किस जिले के मूल निवासी हैं? किस जिले के मूल निवासी हैं? सहरसा। किस जिले के? सहरसा जिले के मूल निवासी हैं। चलिए अगला देखिए, ये अंतिम हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। देखिए, आज अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 224.19 करोड़ रुपए की लागत वाला, ठीक है, 24 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। दोस्तों अब मेरा ये 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे हम, और प्रतिदिन हो सकता है हमारा 100 क्वेश्चनों का एक वीडियो बनेगी, और यह लगभग 5, 6 या 10 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे अपना क्या, पूरी करंट अफेयर, बिहार का पूरा करंट अफेयर। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इतना आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना बस एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।